Hello बच्चों, let's read this question. The question says that in a hydrogen atom, the electron moves in an orbit of radius 0.5 angstrom, making 10 raised to power 16 revolution per second. The magnetic moment associated with the orbital motion of electron is dash ampere into meter square. तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिसका यहाँ पे ऑर्बिट का जो रेडियस दिया गया है रिवोल्यूशन पर सेकेंड दिया गया है और वो जो ऑर्बिटल मोशन जो होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे पूछा गया है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे हमारा बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट बच्चों हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको हमारा बच्चों डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। तो इसका वैल्यू होता है कैपिटल एम इक्वल टू आई इंटू ए, मतलब करंट इंटू एरिया होता है। अब बच्चों इस की कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों हमको मैग्नेटिक मोमेंट जानने के लिए हमको करंट पहले जानना पड़ेगा। तो बच्चों करंट क्या होता है? करंट जो होता है हम लेंगे करंट स्मॉल आई बराबर होता है क्यू डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे क्यू चार्ज एंड टाइम होता है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम होता है करंट। यहाँ पे बच्चों क्यू को हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं एन ई डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एंड टी होता है टाइम। तो बच्चों क्वेश्चन में हमारा गिवन है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। यहाँ पे गिवन है कितना 10⁻16। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 10⁻16 मल्टीप्लाई बाय ई। ई क्या होता है बच्चों? यहाँ पे ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे बच्चों ई क्या होता है? चार्ज ऑफ, ई होता है बच्चों हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम लिखेंगे। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम ई का वैल्यू पुट करेंगे जो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ पे बच्चों हमारा करंट का वैल्यू हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻³ यहाँ पे एम्पियर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमको एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है वो एरिया बच्चों यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा एरिया कैपिटल ए, यहाँ पे क्या होगा? ऑर्बिट है, तो इसके लिए हमारा एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों आर क्या है? रेडियस है। यहाँ पे आर है हमारा रेडियस, और यहाँ पे रेडियस गिवन है ऑर्बिट का 0.5 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे गिवन है। तो इसकी वजह से हमारा एरिया का क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर 3.5 का वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू यहाँ पे हमारा आर का वैल्यू पुट करेंगे 0.5 एंगस्ट्रॉम, मतलब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा इंटू आर स्क्वायर। अब बच्चों हम मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो जो बच्चों हमारा मैग्नेटिक मोमेंट होगा यहाँ पे करंट इंटू एरिया हो जाएगा। करंट इंटू एरिया हो जाएगा। बच्चों हमारा करंट कितना था? यहाँ पे करंट था 1.6 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर इंटू एरिया कितना था बच्चों? यहाँ पे हमारा एरिया था 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का यहाँ पे स्क्वायर था। तो बच्चों हम एरिया के वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻³ इंटू 3.14 इंटू यहाँ पे बच्चों का आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻20। बच्चों इसको हम अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 3.14 इंटू 0.25 इंटू यहाँ पे पावर में बच्चों कितना आ जाएगा 10⁻⁻23। अब बच्चों हमारा जो फाइनल यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा एम का, जो फाइनल वैल्यू वो आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻23 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये हमारा बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विथ ऑर्बिटल मोशन, जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन के हिसाब से
यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे -23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।